15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने एक ऐसा बयान दिया जिसकी बयान से पूरे देश में हड़कंप मच गया। वे एक ऐसा बात बोलते हैं जिसका किसी ने उम्मीद ही नहीं किया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भारत के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बोलकर पुकारते हैं। They don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां कुछ ही दिन पहले नीट एग्जाम का पेपर लीक हुआ, जहां लाखों युवा बेरोजगार हो, नौकरी, वेतन और काम की स्थिति खराब हो, महंगाई बढ़ रही हो, और उसी समय सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा बयान आता है। ऐसी बात है दोस्तों, यह न्यूज तुरंत राष्ट्रीय न्यूज बन गई और पूरे देश में हड़कंप मच गया। हालांकि सीजेआई सूर्यकांत ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बात को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि उनका बयान भारतीय युवाओं के लिए नहीं था, कि उन लोगों के लिए था जिसके पास फर्जी डिग्रियां है और जो कानून मीडिया और सोशल मीडिया में घुस चुका है। उन्होंने युवाओं को विकसित भारत का स्तंभ दिया, लेकिन तब तक बात बहुत आगे चल चुकी थी। 16 मई को अमेरिका के वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे 30 साल का भारतीय छात्र अभिजीत दीपके ने एक ट्विटर पर मैसेज किया, व्हाट इफ ऑल कॉकरोच कम टुगेदर। और उसी दिन उन्होंने सोशल मीडिया पे कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी की पार्टी एक गठन करता है और ये पार्टी सीधे बीजेपी को एक तमाचा मारता है। ये कोई आधिकारिक राजनीतिक पार्टी नहीं थी, बस ये वेबसाइट और एक सोशल मीडिया पार्टी था। इंटरनेट पर मीम के तौर पर ऐसे चीजें पहले भी हो चुकी थी, जैसे कि विफ जनता पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी। आमतौर पर ऐसे ट्रेंड 2 से 3 दिन तक चलते हैं और आगे चलकर लोग इसे भूल जाते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी शुरुआती टाइम पर एक मजाकी था, बस उसकी सदस्यता लेने के लिए उसके सामने 3 सवाल थे। क्या आप असलियत में है? क्या आप घंटों भर ऑनलाइन रहते हैं? क्या आप खुद को कॉकरोच मानते हैं? जैसे कि सीजेआई ने कहा, अगर ये 3 शर्तें पूरी होती है तो लिंग, जाति या धर्म कुछ भी मायने नहीं रखता और इस पार्टी पे कोई भी आ सकता है। सुनने में ये बहुत मजाक लगता है दोस्तों, लेकिन इसी मजाक ने अचानक एक बहुत बड़ा रूप ले लिया। सिर्फ 2 दिन में ट्विटर पे इसके 40,000 से ज्यादा फॉलोवर हो गए। 4 दिन में इंस्टाग्राम पर 80 लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए। इसने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया। उठते ही देख रहे होंगे कि हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके हैं। बाद में इसके इंस्टाग्राम पर 2.2 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर्स हो गए। शायद यह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला सोशल मीडिया अकाउंट बन गया। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है, अगर ये एक मजाक था तो लोग इसे इतने गंभीरता में क्यों ले रहे थे? और इससे भी बड़ा सवाल, सरकार और राजनेता इतने परेशान क्यों हो गए? लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी के लिए गाने बनाए, वीडियो बनाए, यहाँ तक कि मीम्स भी बनाए, लेकिन इसके पीछे का असली कारण था बेरोजगार युवाओं का नाराजगी। जी हाँ दोस्तों, यह पार्टी बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई और सिस्टम की उदासीनता को देखते हुए यह भारत के बेरोजगार युवाओं का एक आवाज बन गया। जिन युवकों को ये लग रहा था कि उनकी जिंदगी एक कॉकरोच जैसी हो गई है, तो उन्होंने इस मजाक को अपने जिंदगी के साथ जोड़ लिया। इस पार्टी की वेबसाइट में एक मैनिफेस्टो भी जारी किया गया, जिसमें मुख्य 5 मांगे थी। इनमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता, चुनाव आयोग की निष्पक्षता, मीडिया की विश्वसनीयता और नेताओं के खरीद फरोख्त जैसे गंभीर मुद्दे उठाए गए। उदाहरण के लिए, किसी भी चीफ जस्टिस की सीट किसी को ना दिया जाए। अगर किसी के वैध वोट को हटाया जाता है तो चुनाव आयोग के अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। सांसद और कैबिनेट में महिलाओं को 50% की आरक्षण मिलनी चाहिए। बड़े मीडिया घराने के लाइसेंस को रद्द किया जाए। अगर कोई सांसद अचानक से अपना पार्टी बदलता है तो उसके ऊपर 20 साल तक चुनाव न लड़ने का रोक लगाया जाए। इन सब मांगों के पीछे सिस्टम की समस्या छिपी हुई थी और इसी के चलते सरकार इनसे डर रहे थे।